नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुष शतरांश और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो राजस्थानी जायका में। आज हम आपको लेकर के चलते हैं राजधानी की फेमस अन्नू पान भंडार के पास। वैसे जब भी हम पान का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बनारस का पान याद आने लगता है, लेकिन अन्नू पान भी इससे कम नहीं है। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, पूरे 111 वैरायटी का पान मिलता है। इसमें रजनीगंधा से लेकर केसर तक के फ्लेवर में आपको ये पान मिलेगा। इस पान को खाने के लिए अभिषेक बच्चन से लेकर के रोहित शेट्टी तक सब यहाँ आ चुके हैं और पान का मजा ले चुके हैं। इसके बाद हम आपको लेकर के चलेंगे अजमेर के नसीराबाद, जहां पर शिव स्वीट्स की बनी नान खटाई के लोग दीवाने हैं। नान खटाई भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, इस पूरी तरह से इसको देसी घी में बनाया जाता है और सिर्फ इसमें मैदा और चीनी मिलाई जाती है। इसको खरीदने के लिए लोग इनकी दुकान पर दूर दूर से पहुंचते हैं। अगर कोई एक बार इसको खा लेता है तो उसका मन बार बार इसको खाने को करता है। और अंत में हम आपको ले चलेंगे माउंट आबू के हिलॉक रेस्टोरेंट में, जहां पर गट्टी की सब्जी को अनोखे तरीके से तैयार किया जा रहा है। इसको बनाने के लिए अरबी के पत्तों पर बेसन का लेप लगाकर उसको भाप में पकाया जाता है और इसको खाने के लिए लोगों की रेस्टोरेंट में भीड़ लगती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं स्वाद के इस सफर को। के पान बनारस वाला। जब डॉन मूवी में अमिताभ बच्चन ने पान खाया था और इस गाने पर डांस किया था, तब से ही जो पान का प्रचलन है वो जोरों पे चढ़ गया था। ऐसे ही पान का टेस्ट करने के लिए हम आज अन्नू मोबाइल पर आ चुके हैं, जहां पर तरह तरह की अलग अलग वैरायटी के पान तो साथ मिलते ही है, साथ ही उनकी दुकान पर कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी आकर गए हैं और उनका पान टेस्ट करके गए हैं। तो बिना टाइम खराब करे सीधे चलते हैं इस दुकान के ओनर के पास और उनसे जानते हैं कि किस किस वैरायटी के पान उनके पास है और उनके किस किस सेलिब्रिटी ने ये पान खाया है। सर, नाम बता दीजिए आपका। मेरा नाम हीरा है। अन्नू मोबाइल पान भंडार अपनी फर्म का नाम है, जो मानसरोवर राजा पार्क दोनों जगह है। सर, अलग अलग पान यहाँ पर बनाए जाते हैं। हमने सुना अलग अलग वैरायटीज़ के जो पान है वो आप बनाते हो, तो क्या क्या वैरायटीज़ आपने रखी हुई है? अपने पास काफ़ी सारी वैरायटीज है, जैसे उधर लगे हुए हैं फ्लेवर पान में, जैसे चॉकलेट पान, रजनीगंधा पान, गुलाब, चंदन, नाइट क्वीन, केसर, मोगरा, मैंगो, पाइनएप्पल, लीची और 111 तरह के पान हैं। कई सेलिब्रिटीज़ की आपने फ़ोटोज़ भी लगाई हुई है, रोहित शेट्टी हो गए और अभिषेक बच्चन हो गए। इन सेलिब्रिटीज़ की आपने फ़ोटोज़ लगाई हुई है। ये सेलिब्रिटीज़ के आपके आके गए हैं या फिर आप इनके यहाँ गए थे? दोनों ही चीज़ें हैं। सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पे आए हुए हैं और हम इनके फंक्शन में भी गए हैं। जैसे सैफ अली खान साहब की शादी में हमारे पान लड्डू और पान पैक होके गए थे। शाहिद कपूर साहब के, राहुल बजाज साहब के भतीजी की शादी में हम पान लगा के आए। एलन मित्तल, लक्ष्मी मित्तल जी की भतीजी की शादी में गए थे और जेपी नड्डा साहब के बेटे की शादी में, गडकरी साहब के बेटे की शादी में पान लगाया। तो आते भी हैं और हमको पान खाने के बाद ये बुलाते भी हैं। सर, अलग अलग वैरायटीज़ के पान की आपने बात कही कि अलग अलग वैरायटी के पान आपने रखे हैं। पान तो रख लिए हैं सर, पर सबसे अच्छा रेस्पॉन्स किस पे मिलता है? आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर वो आपके यहाँ पे आए तो कौन सा ट्राई बेस्ट है, उनको ट्राई ही करना चाहिए वो पान। देखो, मैं तो आपको एक चीज़ बताऊंगा, मैं क्या, दुनिया में कोई भी आदमी कोई भी चीज़ खोलेगा या बनाएगा तो अच्छा ही बनाने की कोशिश करेगा, हल्का कोई नहीं बनाएगा। लेकिन ये है कि सब जगह कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। तो जैसे हमारे यहाँ पे फायर पान स्पेशल है। फायर पान एक अपने आप में एडवेंचर है, ये खांसी और जुकाम में काम आता है। तो सर, अब हम भी आपका अपने फायर पान की बात बताएं, हम भी वो फायर पान ट्राई करना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस प्रकार का इसका टेस्ट है। बिल्कुल, फायर पान एक एडवेंचर है। दूसरा आइस पान है, उसको खाते ही ऐसा लगेगा स्नोफॉल हो रहा है और स्विट्जरलैंड की सैर कर रहे हैं। ये देखिए, हमारा जो फायर पान है वो तैयार हो चुका है और इस पर फायर लग गई है। अब ये हमें पान खिलाएंगे। हाँ जी, फायर पान, अन्नू मोबाइल पान भंडार का स्वीट फायर पान। पान का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। जैसे ही
फायर लगा हुआ पान मुंह में गया, अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे मुंह में आग लग गई हो, पर उसमें वो आग बुझ चुकी थी। ये अच्छी बात है कि आग समय पर बुझ गई, वरना मुंह भी जल सकता था। मगर जो पान का स्वाद है वो बहुत अच्छा है, ना पान ज़्यादा मीठा है, ना पान ऐसा है कि खा ही नहीं जा सकता। तो अगर आप भी ये ट्राई करना चाहते हैं तो आ जाइए अनु मोबाइल पान भंडार पर। मैं हूँ निर्मल के साथ प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज़ जयपुर। राजस्थानी जायका के अंदर इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम आज नसीराबाद के प्रसिद्ध हलवाई शिव स्वीट्स की जो कारखाने पे पहुंची है। इनकी बहुत सी खासियतें हैं, बहुत सी जो मिठाइयाँ हैं, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। जिस तरीके से इंडिया न्यूज़ राजस्थान ने जायका राजस्थान में पहले चॉकलेट का इनका प्रोडक्ट बताया था, उसी के एक प्रोडक्ट उनके चलते और है जो सिर्फ सावन माह में ये बनाया जाता है, जिसको हम नान खटाई कहते हैं। इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम ने आज जायका राजस्थान में हमारे दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेगी कि ये नान खटाई किस तरीके से बनती है और ये कैसे ये लोग इसको बनाया जाता है। देखिए, ये एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा पहले वो इनका बनाने का तरीका दिखाया हमारे दर्शकों को कि ये नान खटाई बन रही है जो बेहद फोसरी होती है और बहुत स्वादिष्ट होती है। अभी ये मैदे से और देसी घी से और कुछ शक्कर और मोहन इसमें डाला जाता है। सामग्री विभिन्न सामग्रियाँ होती है जो इसमें डाली जाती है। और इस तरीके से देखो, ये जो मालिक है, दुकान के मालिक, खुद इसको बनाते हैं। प्रमोद जी हैं और उनके साथ में जो है सचिन जी हैं, वो ये इसको बना रहे हैं। ये इसके बाद बनने के बाद में ये भट्टे पे जाएगी। एक बार हम दुकान के जो ये मालिक हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, इनसे बात कर लेंगे। इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है प्रमोद जी। जिस तरीके से आप ये बना रहे हो, पहले तो हमारे दर्शकों को बताओ कि क्या चीज़ें और इसमें क्या क्या सामग्री यूज़ की जाती है और किस तरीके से और कितना इसकी वैलिडिटी होती है, कब तक ये रह सकती है, ख़राब कब तक भी होती है। सर, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नान कढ़ी सब जगह मिलेगी आपको। बाकी जो स्पेशली टेस्ट है वो हमारे नसाबाद में ही मिलेगा और सिर्फ सावन माह के अंदर ही बनती है। इसके अंदर है घी, शक्कर और मैदा, तीनों चीज़ बराबर मिलाई जाती है इसके अंदर। फिर जिस तरीके से अभी आप इसको जमा रहे हो, ये रख रहे हो, उसके बाद में तो ये बनने के बाद में बहुत टेस्टी हो जाती है। अभी ये भट्टी के ऊपर जाएगी। भट्टी के ऊपर क्या काम रहता है इसका? सर, भट्टी जैसा अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग किया, अभी ये बनने का प्रोसेस चल रहा है हमारा। इसके बाद क्या है सर, ये अभी तंदूर पे जाएगी सीखने के लिए। सीखने के बाद में फिर इसके क्या है सर, शेप इसके अंदर ऐसा जाएगा, तंदूर से बनेगी, वो स्टेप के अंदर आएगी सीखने के लिए। देखिए एक बार मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि नान खटाई किस तरीके से बनकर तैयार है। ये बिल्कुल भट्टे पे सीखने के बाद में नान खटाई का इस तरीके का रूप हो जाएगा। इसके साथ साथ ये दो साइज़ में ये बनाई जाती है, एक तो बड़ा साइज़ है और एक छोटा साइज़ है। आप ये छोटा साइज़ भी देख सकते हो। कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार हमारे दर्शकों को नान खटाई का जो बना हुआ रूप है, बिल्कुल भट्टे में जब सिक्की जाती है तो ये इस तरीके से बन जाती है। प्रमोद जी, क्या भाव से ये बिकती है और ये जो बड़ी और छोटी अलग अलग भाव से बिकती है? नहीं, रेट सर सबकी सेम ही है, खाली कोई कॉस्ट जैसे बड़ी पसंद करता है, कोई छोटी पसंद करता है, इस हिसाब से हम छोटी बड़ी बनाते हैं। किस रेट से बेचते हैं आप इसको? ये हम 360 रुपये केजी बेचते हैं सर। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या सावन के महीने में होती है या और? स्पेशली सावन के अंदर ही टेस्ट आता है, लेकिन सर हमने क्या अब इसको 12 महीने चालू कर लिए कि ग्राहकों की डिमांड रहने लग गई, तो हम 12 महीने बनाने लग गए इसको आजकल। तो ये क्या बाहर भी जाती है? लोग बाहर के लोग इसको पसंद करते हैं? बाहर के लोग भी पसंद करते हैं, क्योंकि देखो क्या जो टेस्ट अपने नसाबाद का है सर, वो नसाबाद के बाहर नहीं मिलेगा। तो नान खटाई तो मिल जाएगी, बाकी ये स्वाद नहीं मिला, इसलिए लोग नसाबाद से ही पसंद करते हैं। बाहर से वहाँ पर कई लोग ऑर्डर आते हैं जो बाहर से मंगाना पसंद करते हैं हमारे से। क्या क्वालिटी है आपकी इस नान खटाई की? क्या ये फोसरी है? क्या इसमें स्वादिष्ट क्या चीज़ लोग पसंद करते हैं इसके? सर, एक तो बिल्कुल सॉफ्ट मिलेगी, जो बेकरी पे मिलेगी वो सर वो सॉफ्ट नहीं मिलेगी, वो थोड़ी हार्ड मिलेगी। हमारी जो नान खटाई मिलेगी आपको सॉफ्ट मिलेगी एकदम बिल्कुल, इसलिए इसका स्वाद बढ़िया अच्छा था इसके अंदर। देखिए, प्रमोद जी का कहना है कि जो बेकरी पे जो नान खटाई बनती है वो ज़्यादा हार्ड होती है, सॉफ्ट नहीं होती। और इनकी जो नान खटाई यहाँ बनाई जाती है, ये बरसों से बनाते हुए आ रहे हैं। फॉर फादर इनका लगभग तीसरी या चौथी पीढ़ी है जो ये नान खटाई का और चॉकलेट का ये काम करते आ रहे हैं। आज भी इनकी चॉकलेट इतनी फेमस है कि दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, पूना, सब तरफ से इनके पास ऑर्डर आते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर इनके यहाँ से बुकड होते हैं और नान खटाई को पैक करके और वहाँ पर जो इनके चाहने वाले हैं, जो इनको खाने वाले हैं, वो इनको मंगवाते हैं, बदस्तूर यहाँ से पैक करके इनको भिजवाते हैं। इनका जो नान खटाई का जो सिस्टम है, नान खटाई जो बनाई जाती है, अगर दिन भर में ये 20 किलो नान खटाई बनाएंगे या 40 किलो नान खटाई बनाएंगे तो 20 और 40 किलो पूरी नान खटाई खत्म हो जाती है। बचती बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आदमी अर्ली मॉर्निंग इनके दुकान के ऊपर जाकर अगर नान खटाई खरीदेगा तो नान खटाई सुबह मिलेगी नहीं। 12 बजे बाद, 2 बजे बाद इनकी नान खटाई अवेलेबल होती है। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर।
गुजराती बाजरा भी कहते हैं, और राजस्थान में जो है इसे कहा जाता है अरबी के गड्ढे की सब्जी। अब अरबे की गड्ढे की सब्जी किस प्रकार से राजस्थानी लोगों को पसंद है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। हम आप बताइए। ये हम सबसे पहले इसमें तेल डालिए, तेल डालिए, थोड़ा गर्म हो जाए, कच्ची रहनी चाहिए। लाल मिर्ची, कड़ी पत्ता, पहले हमने बताई थी सब्जी जिस प्रकार से गुजराती लोगों को पसंद है, वही राजस्थानी जायका भी हम बताने जा रहे हैं कि यहाँ के गड्ढे जो है वो बनाया जाता है, और ये कहीं ना कहीं प्रसिद्ध सब्जी के रूप में जो है राजस्थान के अंदर है। और हम बता रहे हैं ये जायका राजस्थान का कि किस प्रकार से अरबी के गड्ढे की सब्जी जो है वो तैयार होती है। सब्जी बनके तैयार होने को है, और हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये हो गया, निकाल दीजिए। जिस प्रकार से ये निकाला जा रहा है गड्ढे की सब्जी जो है, जैसे कहा जाता है अरबी के गड्ढे की सब्जी काफी फेमस की जाती है गुजरात राजस्थान। और ये गड्ढे पूरे विश्व में जो है अरबी के गड्ढे जो है अरबी की सब्जी बनने के लिए तैयार है। और हम दिखा रहे हैं कि अब आप इसमें क्या करेंगे। अभी हम ये स्पेशल बनाएंगे तो ये सब्जी वो जैसा पाला की सब्जी मैं आपको दिखाता हूँ। तुरई और पात्रा की सब्जी मिला के जो है एक अलग ही आनंद दिया जाता है गुजराती टेस्ट के साथ में। जिस प्रकार से बताया जाता है कि गुजराती टेस्ट में भी मीठा भी होता है, तो मीठा और तीखा दोनों का मिश्रण यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और अब ये जो है सब्जी बनने को तैयार है। और हम बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो है जैसे हिम्मत नाम का जो है उसके लिए हम जायका करते हैं, जो है आज बनाने जा रहे हैं। तुरई की सब्जी है हम बता रहे हैं। अब हम इसमें गड्ढे में ये पात्रा है, पात्रे को मिलाएंगे। पात्रा कहा जाता है गड्ढे मिला के जो है जो मिश्रण सब्जी बनाई गई है। और कहीं न कहीं ये पर्यटकों को जो है काफी लुभाती है, और ये सब्जी बनके तैयार है। अब जिस प्रकार से हमने बताया कि इस प्रकार की अलग अलग ये अकेले सब्जी भी बनाई जाती है और किसी से मिश्रण करके भी सब्जी बनाई जाती है। तो हम आज अरबी के गड्ढे की सब्जी के साथ बता रहे हैं कि प्रकार के लिए शामिल होने जा रही है गीता अग्रवाल। उससे हम बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये जो सब्जी गुजरात में भी फेमस है और राजस्थान में। एक्चुअली ये सब्जी जो है ट्रेडिशनल और हेल्दी है। फिर अरबी के पत्ते ग्रीन पत्ते होते हैं, हेल्दी है। तुरई जो है वो हेल्दी है। लेकिन राजस्थान के लोग जो है तीखा खाते हैं, तो उनके लिए थोड़े मिक्स नहीं करते हैं और उसकी ट्रेडिशनल फ्लेवर है वो बनाते हैं। लेकिन करते हैं स्नैक्स उसके साथ में टी के साथ भी अच्छा लगता है। फूड मतलब मेन जो टेस्ट होती है उसकी वजह से सबके साथ भी अच्छा लगता है, और अपने टीम के साथ भी अच्छा लगता ही है। और ये बहुत ट्रेडिशनल हेल्दी सब्जी है। मेरी आई गुजरात से है, खासी गुजरात के जो अच्छे एरिया है उसमें ये पत्ते आई है, क्योंकि ये मौसमी सब्जी पूरे राजस्थान और गुजरात में चलती है। जिस प्रकार से राजस्थान और गुजरात की कहीं न कहीं ये
जो है पूरे व्यंजनों को एक नया रूप देती है और इसे पसंद करते हैं राजस्थान गुजरात के लोग ही नहीं वरना पूरे देश की। कैमरा पर्सन करण के साथ अभिनंदन ये है उसको। और चलिए इसी के साथ राजस्थानी जायका इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। पसीने छूटते हैं जब अगली बारी तुम्हारा